हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और इस वीडियो में हम क्लास 11th का बायो का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था और अभी हम ब्लड ग्रुप को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, blood of human beings differ in certain aspects though it appear to be similar। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड है वो कुछ मामलों में डिफ़र करता है। हालांकि देखने में सबके ब्लड एक जैसे होते हैं, जैसे कि सबका ब्लड जो है लिक्विड है, रेड कलर का है, लेकिन कुछ मामलों में वो वेरी करता है और बहुत अलग अलग तरह के ब्लड की ग्रुपिंग की गई है, जिसमें से दो ग्रुपिंग है, एक ABO, दूसरा RH। ये दोनों पूरे वर्ल्ड में इसको वाइडली पढ़ा जाता है, इसके बारे में जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस केमिकल दैट कैन बी इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द RBCs नेमली A and B। ये जो ABO ब्लड की ग्रुपिंग है ये डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन दैट इज A and B। यानी कि हमारा जो ब्लड सेल्स है RBC के सरफेस पे दो तरह का एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन A और एंटीजन B। और ये एंटीजन क्या होते हैं? तो ऐसे केमिकल्स जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। ऐसे ही अलग अलग इंडिविजुअल के जो प्लाज्मा है वो दो तरह के एंटीबॉडीज़ को कंटेन करते हैं। प्रोटीन प्रोड्यूस और रिस्पॉन्स टू एंटीजन। और एंटीबॉडीज़ क्या होती है? तो ऐसी प्रोटीन जो कि एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो है काम करती है। The distribution of antigen and antibodies in the four groups of blood, that is A, B, AB and O। और ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चार ग्रुप में बांटा गया है, चार ब्लड ग्रुप में बांटा गया है, दैट इज A, B, AB एंड O, जिसका कि यहाँ पे एक टेबल भी है। इस टेबल को भी हम पढ़ने वाले हैं, उससे हमारा और क्लियर हो जाएगा। You probably know that during blood transfusion, any blood cannot be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of recipient before any transfusion to avoid severe problems of clumping। ऐसा हम सब जानते हैं कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, यानी कि कभी किसी पर्सन को ब्लड की नीड हो और एक पर्सन से हम दूसरे पर्सन में ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, तब सीधे हम ऐसा नहीं कि किसी भी पर्सन का ब्लड किसी भी पर्सन को ट्रांसफ्यूजन करवा दे, उसके पहले प्रॉपर पूरा पता लगाया जाता है कि जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ब्लड ग्रुप मैच करता है तभी उसको ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं हो तो क्लम्पिंग हो जाएगी, मतलब RBC जो है उसके डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। इसका अगर हम एग्जांपल से समझें तो अगर ब्लड ग्रुप A वाला पेशेंट है तो उसको ब्लड ग्रुप A वाला डोनर चाहिए। अगर ब्लड ग्रुप B वाला पेशेंट है तो उसको ब्लड ग्रुप B वाला डोनर चाहिए। अगर ब्लड ग्रुप AB वाला पेशेंट है तो उसको कोई भी ब्लड दे सकता है, आइदर A वाला या फिर B वाला। अगर ब्लड ग्रुप O वाला पेशेंट है तो उसको कोई भी ना A वाला ब्लड दे सकता है, ना B वाला दे सकता है, ना AB वाला दे सकता है। क्या उसका रीज़न है, अभी इस चार्ट से हम समझते हैं। ये एक ब्लड ग्रुप एंड डोनर कॉम्पैटिबिलिटी है कि किस तरह से ब्लड ग्रुप क्या होता है और कब कौन सा डोनर जो है ब्लड दे सकता है। तो देखो, हमने यहाँ पे भी देखा था कि चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। और हमने ये भी देखा था कि जो RBC है उसके ऊपर में एंटीजन प्रेजेंट होता है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप जिसका A होता है मतलब उसके RBC पे एंटीजन A प्रेजेंट है। और जब एंटीजन जिस पर्सन के RBC पे एंटीजन A प्रेजेंट होता है उस पर्सन के ब्लड प्लाज्मा में लिक्विड में एंटीबॉडी B प्रेजेंट होती है।
तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होने का मतलब कि अगर इस पर्सन के अंदर ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड आएगा तब तो ईजिली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बिकॉज कि इसके ऊपर में एंटीजन है आरबीसी के ऊपर में ए। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ए बी वाला आएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा और एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर ब्लड ग्रुप किसी पर्सन का ए है तो उसको सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड दे सकता है या फिर ओ वाला दे सकता है। दूसरा है ब्लड ग्रुप ओ वाला क्यों दे सकता है, अभी हम यहाँ से समझेंगे। पहले देखते हैं दूसरा है ब्लड ग्रुप बी। तो जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होता है उसके आरबीसी सरफेस पे ब्लड ग्रुप एंटीजन जो है वो बी प्रेजेंट होता है और उसके प्लाज्मा में जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। तो ऐसे में अगर इस पर्सन को ब्लड ग्रुप बी दिया जाए तब तो वो ईजिली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर इस पर्सन को ब्लड ग्रुप ए दे दिया गया तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए है, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, एग्लूटिनेशन होगा और जो आरबीसी होंगे डोनर के वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होगा उसको या तो ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड दे सकता है या फिर ओ वाला दे सकता है। हमारा थर्ड केस है ब्लड ग्रुप ए बी, यानी अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होगा मतलब उसके आरबीसी सरफेस पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। तो जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वैसे पर्सन के अंदर में एंटीबॉडी होगी ही नहीं क्योंकि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होगा वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी वाले से भी, ब्लड ग्रुप ए वाले से भी, ब्लड ग्रुप बी वाले से भी, ब्लड ग्रुप ओ वाले से भी। और यही रीज़न है कि ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, यानी जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी भी पर्सन से ब्लड ले सकता है। और हमारा फोर्थ केस है ब्लड ग्रुप ओ। ओ जो है वो रिसेसिव होता है, तो जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। और जब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो दोनों एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी। तो इस पर्सन को जब ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड देगा तब भी एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा और आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जब ब्लड ग्रुप बी दिया जाएगा फिर भी एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ऐसा पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लड ग्रुप वाला यानी ओ वाले से ब्लड ले सकता है, अदरवाइज ये किसी और ब्लड ग्रुप वाले से नहीं ले सकता है। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, यूनिवर्सल डोनर जो है ब्लड ग्रुप ओ हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे है फ्रॉम द अबव मेंशन्ड टेबल इट इज़ एविडेंट दैट Group O blood can be donated to the persons with any other blood group। हमने ऊपर वाले चार्ट से हमारी ये क्लियर हो गया कि O ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। और यही रीज़न है कि ब्लड ग्रुप O वाले को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। लेकिन जो पर्सन ए बी है वो एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन, वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, ए बी वाले से भी और उसके अलावा ए बी और ओ वाले से भी। और इसीलिए ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में हुआ। नेक्स्ट वीडियो ब्लड ग्रुप में ए बी ओ ग्रुपिंग के बारे में हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम RH फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।